थी अच्छा किसी का सी सेक हुआ है तो बहुत डिफ़िकल्ट है, एक सर्जरी हुई है, बट it's not just a surgery. Oh my god, there's so much around it. Again, it's not physical pain, it's the mental load, वो ज़्यादा difficult है. Overall, I would just say that pregnancy journey में healthcare was amazing. It was top notch. मुझे ये लगता है जैसे सब कहते हैं वो ना sleep and baby sleep, तो मुझे लगता है नहीं पॉसिबल ही नहीं है। मुझे बड़ी हंसी आती है उस कॉन्सेप्ट पे कि हाँ वो स्लीप एंड हाँ सो रिसेप्शन सेड शी इज बुक द होल डे आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गेट एन आंसर फॉर यू सो यू सी व्हाट यू वांट टू डू. तो मुझे उस समय बहुत ही मतलब बुरा लगा था कि मतलब यू आर माई डॉक्टर यू नो यू शुड बी टेलिंग मी व्हाट आई शुड डू. और मतलब इतना बताने में क्या जाता है कि मैं टाइलनॉल ले लूँ या ना ले लूँ, राइट. क्वेश्चन था या जब वो सिचुएशन थी व्हेन यू वर ट्राइंग टू रीच आउट एंड यू कुडंट, सो उस केस में मिडवाइफ्स वर अमेजिंग. बट अगर कुछ अर्जेंट है तो उनका एक पेजिंग सिस्टम है, यू कैन कॉल देम 24/7. What up guys, welcome back to our channel. This is Sherry and Sid है अभी डैडी ड्यूटी पे क्योंकि बेबी ने बहुत रोना मचा रखा है तो ही इज़ फीडिंग हिम. बट टुडे वी हैव समबडी जो मुझे मिली बहुत ही एक स्पेशल फेज में और स्पेशल तरीके से. वी विल डिस्कस हाउ वी मेट. बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन आर पेज. जब से हमने प्रेगनेंसी अनाउंस की थी आई हैड डिस्कस्ड अबाउट कि आई हैड एन ओबी बट देन शी हैड अ मिडवाइफ. So we are going to discuss a lot of things कि OB, midwife, Canada healthcare, overall pregnancy journey, breastfeeding journey, सब कुछ कैसी रही. So it's going to be an interesting conversation. So Ankita, I know थोड़ी nervousness हो रही होगी कैमरा के आगे, but would you like to introduce yourself and tell how did we meet? So yeah, my name is Ankita and I moved to Canada with my husband back in 2021. Close to December 2021 and been here since then. Overall Canada का जो healthcare है we've had like multiple experiences. I think मुझे लगता है हमें 3-4 साल ही हुए हैं बट उसमें इतने सारे experiences हो गए हैं and we've never had a very good experience because we've always had to go to ERs and I think everybody knows कि ER का wait time and struggle with that. Like there have been times हम गए हैं और हम wait करते करते ही ठीक feel करके वापस आ गए हैं. Obviously when I got to know that I was pregnant, I was very nervous कि कैसा होगा healthcare. Overall, I would just say that pregnancy journey में healthcare was amazing. It was top notch. मुझे एक बार भी लगा नहीं कि कुछ missing है या कुछ better हो सकता था. I think I got the best care, best support. So I think yeah. मतलब ओवरऑल दैट्स व्हाट आई वुड से. क्योंकि कनाडा के हेल्थ केयर के बारे में इतना बुरा बुरा बोलते हैं तो मेरी बहन शी वाज सो वरीड. शी सेड वो कर लेंगे ना लाइक उनको डिलीवरी करनी तो आती होगी ना, वो तो वहाँ तक डरी हुई थी. बट देन मैं उसको वही बोल रही थी आई एम सरप्राइज लाइक दे हैव ट्रीटेड इट सो वेल लाइक दे गिव यू दैट इम्पोर्टेंस. और मैं वही हंस रही थी कि जब तक तुम प्रेग्नेंट हो ना लास्ट मोमेंट तक लाइक यू आर गिवन दैट प्रायोरिटी एंड द मोमेंट द बेबी इज आउट अब ठीक है अब तुम अपना बाकी यू बैक टू द कनाडा हेल्थ केयर सिस्टम, राइट. यू चोज अ मिडवाइफ है ना, तो वो क्या रीजंस रहे? Well, that was a very long process of me deciding कि I want to go with a midwife. So before, I think very close to when I got pregnant is when I even got to know कि midwife जैसा कुछ होता भी है because I did not know कि midwife का क्या concept है. तो but you know how in India we've heard कि villages में ये दाइयाँ होती हैं, right? So they are actually technically midwives only, but difference वही है कि वहाँ पे they are just experienced. यहाँ पे midwives are not just experienced, they have like a proper course, curriculum, they go through that and then they are you know registered midwives. So they are part of the healthcare system. जैसे OB होता है वो हमारे को OHIP के थ्रू सब कुछ है. So midwife is a part of that system और अलग प्रोसेस है उसका या अलग दे आर अनदर थिंक एंड अगेन लाइक दिस इज़ ऑल माई रिसर्च तो कुछ गलत भी हो सकता है बट आई थिंक दे डोंट फॉल अंडर द OHIP कैटेगरी. लाइक यू डोंट हैव टू हैव अ हेल्थ कार्ड टू गो to a midwife. It's a different you can say like a support program from Ontario government. OHIP के अंडर नहीं आता है बट एक अलग प्रोग्राम है Ontario गवर्नमेंट का तो इट्स फ्री बट बिकॉज इट्स अ डिफरेंट प्रोग्राम तभी उनका फॉर्म अलग होता है. हर सिटी की अलग मिडवाइफ की एसोसिएशन होती है एंड आई रेड अबाउट इट कि मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में एक मिडवाइफरी का कोर्स होता है 4 years का. दैट्स व्हाट दे गो थ्रू एंड दे डोंट हैव टू बी लाइक अ डॉक्टर और एनीथिंग वो करने के लिए.
तो दे गो थ्रू दैट एंड उसके बाद दे जॉइन लाइक वन ऑफ दीज एसोसिएशंस, या तो बर्लिंगटन का या ओकविल का या हैमिल्टन, जो भी. अच्छा अच्छा. सो आई रिमेंबर जब मेरा टाइम था, लाइक आई हैड टू चूज बिटवीन अ मिडवाइफ और अ ओबी. फैमिली डॉक्टर ने वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी. सो आई थिंक आई वाज आस्क्ड कि एक कोई वेबसाइट है पर्टिकुलर फॉर बर्लिंगटन midwives, you have to go there and then you have to register. So I think that's the process that's followed. Okay, so then you are in Hamilton, so you had registered for, or you did for Burlington. Yeah, so that's the catch here. So when I got to know, like one of my friends, she told me about the whole midwife thing. तो इट सीम्ड वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न जो मैं यहाँ लोगों से मैंने सुना था, मेरे फ्रेंड्स यू नो हु वेंट थ्रू प्रेगनेंसी, वाज कि यू गेट अ गायनी बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वही गायनी आपकी डिलीवरी करेगी, विच वॉज अ बिग चैलेंज फॉर एवरीबडी कि यू नो हर बार. एंड सम पीपल इवन टोल्ड मी कि हर अपॉइंटमेंट के लिए उनको डिफरेंट गायनी मिलती थी. हाँ, दिस वॉज समबडी इन ब्रैम्पटन. सो आई थिंक वहाँ का ऐसा है कि वो हॉस्पिटल के साथ 2-3 कनेक्टेड हैं और हर बार यू मीट अ न्यू पर्सन. सो दैट्स वियर्ड, बिकॉज ऐसा नहीं था. मतलब मेरे साथ था, मेरे पास शेयर्ड केयर्ड वाली थी, वो अलग ही स्टोरी है. बिकॉज आई डोंट नो, हमारी कम्युनिकेशन विद फैमिली डॉक्टर वाज वेरी डिफरेंट. हमने समझने की कोशिश की थी कि हमारे को ओबी अगर चाहिए तो क्या प्रोसेस है. सो शी हैड टोल्ड अस एक शेयर्ड केयर ऑप्शन होता है, उसमें आई विल सी यू एंड ओबी विल ऑल्सो सी यू, तो दोनों देखेंगे. तो मुझे लगा अच्छा ये तो सही है कि आई विल हैव बोथ द डॉक्टर्स. बट व्हाट हैपेंड वाज शी मेंट शेयर्ड केयर बिटवीन 2 डिफरेंट ओबीज. सो देन मेरे पास 2 ओबी थी एंड एवरी वीक आई यूज्ड टू मीट वन ऑफ देम. सो ऐसा रहता था. सिमिलर, आई थिंक उनका भी कुछ ऐसा ही था. तो बट देन मतलब वो एक मेन फैक्टर था कि मिडवाइफ में जो आपकी मिडवाइफ होगी, शी विल बी विद यू थ्रू आउट एंड देन शी विल बी देयर फॉर योर डिलीवरी ऑल्सो. तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड कि अगर तुम्हें जैसे इंडिया में थोड़ा पर्सनल टच होता है गायनी के साथ ऑब्वियसली, अगर तुम्हें थोड़ा वैसा समथिंग क्लोज टू दैट चाहिए तो दैट्स अ गुड ऑप्शन. देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट. मैंने पूरी उनकी जैसे हैमिल्टन, आई स्टार्टेड विद हैमिल्टन बिकॉज मुझे लगा जिस सिटी में मैं हूँ उसी सिटी का मुझे करना है. तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, पूरी उनकी वेबसाइट टॉप टू बॉटम सारा मैंने कर लिया, सब कर लिया. देन गट फीलिंग आई हैड कि मुझे मिडवाइफ ही चूज़ करनी है. बट देन आई रियली वांटेड कि मैं किसी से बात कर पाऊँ हु इज़ गॉन थ्रू द मिडवाइफ प्रोसेस. देन आई स्टार्टेड आस्किंग फ्रेंड्स, क्योंकि आई डोंट नो वाई मैंने ये नोटिस करा है कि स्पेशली विद आवर कम्युनिटी पीपल वर नॉट वेरी कंफर्टेबल टू गो विद मिडवाइफ्स. दे वर लाइक कि नहीं गायनी ही चाहिए, वो माइंडसेट था मोस्टली आसपास. तो आई स्टार्टेड आस्किंग फ्रेंड्स कि किसी की कोई फ्रेंड है हु यू नो हैड गॉन थ्रू. सो देन आई फाउंड समवन, देन आई स्पोक टू हर एंड देन व्हेन आई स्पोक टू हर, वो पूरा उसकी स्टोरी सुनने के बाद वाज लाइक द फाइनल वो कि हाँ मुझे यू नो आई वांट टू गो विद अ मिडवाइफ. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैं ओबी का बताती हूँ. विद ओबी द थिंग वाज, एक तो 20 वीक के बाद मिलती है, ठीक है. एंड उसके बाद क्या होता है कि इनिशियली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक शी यूज्ड टू सी मी एवरी 4 वीक्स, है ना. एंड देन फिर जब तुम क्लोजर टू डेट आते हो 2 वीक्स एंड देन फिर एवरी वीक. सो ऐसा रहा. बट मतलब ऐसा नहीं था कि शी वॉज वेरी रीचेबल, क्योंकि एक बारी बीच में मेरी बहुत आई हैड अ डेंटल इशू एंड उस टाइम पे मतलब मेरे को जो डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया उसने बोला आपका टूथ एक्सट्रैक्ट कराना पड़ेगा. बट देन जब तुम प्रेग्नेंट होते हो यू आर थिंकिंग अबाउट एवरी सिंगल थिंग, राइट, कि ये करूँ या ना करूँ. सो आई वॉन्टेड टू कंसल्ट हर इफ़ आई शुड गो फॉर इट. और मतलब क्या था, जब वो दांत की दर्द होती है, यू आर इन सो मच पेन, यू नीड अ मेडिसिन. अब प्रेगनेंसी में तुम ऐसे कोई भी दवाई भी नहीं लेना चाहते हो, राइट. सो वी रीच्ड आउट टू हर ऑफिस आस्किंग कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, कैन आई टेक टाइलेनॉल. हाँ, सो रिसेप्शन सेड शी इज बुक द होल डे, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गेट एन आंसर फॉर यू, सो यू सी वॉट यू वॉन्ट टू डू. तो मुझे उस समय बहुत ही मतलब बुरा लगा था कि मतलब यू आर माई डॉक्टर, यू नो यू शुड बी टेलिंग मी व्हाट आई शुड डू. और मतलब इतना बताने में क्या जाता है कि मैं टाइलेनॉल ले लूँ या ना ले लूँ, राइट, व्हाट डू यू मीन यू आर बुक द होल डे. सो मुझे ये चीज़ एक बहुत ख़राब लगी थी. ओवरऑल द वे दे यूज टू लुक एट मी इन टर्म्स ऑफ जब उनकी अपॉइंटेड चेकअप्स थे, दोज वर ऑल द गुड थिंग्स. So इस सिचुएशन में आई वांट टू आस्क अबाउट अ मिडवाइफ. वाज शी अवेलेबल थ्रू आउट? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड कब मिल जाती है मिडवाइफ? लाइक यू गेट 20 वीक के बाद ही या वो पहले से यू कैन गेट? So the good thing about midwives is कि you can fill that form like we were talking, right? उनकी वेबसाइट पे जाके you have to fill a form. So you can fill the form as soon as you do a home test. You don't even need a doctor's report. As soon as you see कि हाँ तो you can fill the form. And मेरा क्योंकि पहले मैंने हैमिल्टन किया था, फिर मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली यू हैव टू सी कि आपको किस हॉस्पिटल में डिलीवरी करनी है. हॉस्पिटल के साथ मिडवाइफ की एसोसिएशन होती है. सो
हम तो वंस यू नो कि आपको कौन सा कौन सी एसोसिएशन ऑफ मिडवाइफ्स के साथ जाना है, यू कैन देन फिल देयर फॉर्म, और मोस्टली 1 to 2 weeks में यू हेयर बैक, इधर इट्स अ येस और इट्स अ नो. अच्छा नो भी हो सकता है हाँ, नो हो सकता है. सो हैमिल्टन से सो व्हाट हैपेंड वाज, मुझे लगा मुझे हैमिल्टन करना है, मैंने उनका फॉर्म फिल कर दिया, एंड देन विद इन अ वीक दे कॉल्ड मी बैक एंड दे सेड कि मेरी ड्यू डेट के अकॉर्डिंग उस टाइम पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, because these midwives, they do home visits, they also do home births, they do a lot of all this. तो उनका हर midwife का clinic का एक ही डे होता है. So ये एक टाइम पे monthly, like when I ask them कि कैसे you decide, so एक month में they take a particular number of patients only जिनकी due date है. Obviously थोड़ा आगे पीछे तो होता है, but they don't go beyond that. तो अगर जितनी भी मिडवाइफ्स हैं सबके पास ऑलरेडी आपके डिलीवरी मंथ के पेशेंट्स हैं, देन दैट मीन्स दे डोंट हैव अवेलेबिलिटी. तो आई गॉट अ कॉल बैक फ्रॉम हैमिल्टन कि वी डोंट हैव अवेलेबिलिटी, एंड देन आई वाज लाइक कि शिट, मैंने इतनी रिसर्च करी एंड फाइनली आई डिसाइडेड एंड नाउ आई एम नॉट गेटिंग इट. तो फिर आई थिंक वन डे आफ्टर दैट आई वाज जस्ट ऐसे ही टॉकिंग टू द सेम फ्रेंड जिसने मुझे मिडवाइफ के बारे में बताया था, एंड आई टोल्ड हर यार मुझे मिला नहीं एंड ऑल दैट. बातों बातों में हैमिल्टन मेरे मुँह से निकला कि मैंने हैमिल्टन. तो शी सेड कि हैमिल्टन क्यों किया, यू शुड डू बर्लिंगटन बिकॉज यू आर इन वाटर टाउन, फॉर यू जोसेफ ब्रांट इज क्लोजर. तो मैंने उसे बोला मुझे पता ही नहीं था, आई थॉट जहाँ मैं हूँ मुझे उसी सिटी का देखना है, आई डिडंट डू दैट मच रिसर्च. तो देन जस्ट आफ्टर टॉकिंग टू हर मैंने साथ के साथ दोबारा फॉर्म फिल किया बर्लिंगटन का, एंड देन आई थिंक एक वीक बाद मुझे कॉल आ गई थी. तो बर्लिंगटन की भी 2 लोकेशंस हैं, ईस्ट लोकेशन एंड वेस्ट लोकेशन, 2 क्लिनिक्स हैं मिडवाइफ्स के. तो आई थिंक जो मेरे घर से क्लोजेस्ट था वो नहीं था, थोड़ा दूसरा वाला था. तो दे आस्क्ड मी कि आर यू ओके विद दैट. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि कब मिल सकती है मिडवाइफ. सो एज अर्ली एज, So you got as early as you were pregnant or you took time? बिकॉज मैंने फॉर्म ही बहुत लेट भरा, मैं रिसर्च ही कर रही थी. सो आई थिंक आई गॉट माई मिडवाइफ समवेयर इन मे विच वॉज लाइक माई 2nd 3rd month. अच्छा ओके, बट दैट्स गुड यार, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे एक बहुत बड़ा इशू लगा जो आई थिंक इंडिया में नहीं है, एंड आई थिंक विद मिडवाइफ नहीं हुआ होगा, कि द थिंग इज़ कि आई थिंक आई गॉट एन ओबी जब मैं 6th month में आ गई थी और टुवर्ड्स द एंड ऑफ 5th month, एंड वो प्रेगनेंसी की तुम्हारी आधी जर्नी निकल चुकी होती है. सो इट्स विदाउट यू नो एन एक्चुअल डॉक्टर और फैमिली डॉक्टर्स, हमें पता है सब ओवर बुकड एंड दे नॉट द स्पेशलिस्ट इन दिस. सो एंड उसके बाद यू आर ऑलमोस्ट देयर एंड तुम्हें खुद चीज़ें समझ आ जाती हैं. स्टार्टिंग इज द फेज व्हेन यू रियली नीड समबडी मेंटली एंड फिजिकली, एक चाहिए कोई यू नो सपोर्ट सिस्टम. तो आई थिंक दैट वे इज मिडवाइफ वुड बी अ बेटर, राइट. एंड देन आई थिंक द अदर थिंग यू सेड वाज कि जब क्वेश्चन था या जब वो सिचुएशन थी व्हेन यू वर ट्राइंग टू रीच आउट एंड यू कुडंट, सो उस केस में मिडवाइफ्स वर अमेजिंग बिकॉज एक तो उनका एक ईमेल सिस्टम है, सो यू कैन ईमेल देम इफ़ यू हैव क्वेश्चन. जैसे अगर कुछ ऐसा है दैट कैन वेट 24 hours, यू ईमेल देम. बट अगर कुछ अर्जेंट है तो उनका एक पेजिंग सिस्टम है, यू कैन कॉल देम 24/7. So you call a paging number, you tell them your concern, pura like short message, and you get a call back within 15 minutes. And if you don't get a call back within 15 minutes, they have an emergency pager. So you can just call them, because how it works is कि जब आप पेज करते हो, it goes to your assigned midwife, because the system asks you to press a number according to your midwife. You do that and it goes there. सो जस्ट इन केस यू नो आपकी 2 या 3 मिडवाइफ होती हैं, जस्ट इन केस वो तीनों ना देखें इन दैट 15 minutes, देन यू हैव दैट इमरजेंसी नंबर दैट गोज टू ऑल द मिडवाइफ्स. सो देन इन दैट केस उनमें से कोई कॉल कर देगा. ओह वाओ, दैट्स सो नाइस. तो मुझे लगता है 30 minutes वेट करना पड़ेगा टू गेट अ रिस्पॉन्स इन केस ऑफ एन एमरजेंसी. सो वो दोनों ऑप्शंस थे, बट मैंने थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी 1-2 बार मुझे ईमेल करना पड़ा, बट बोथ द टाइम्स आई गॉट अ रिस्पॉन्स विद इन एन आवर, ईमेल में भी. एंड देन पेजिंग मुझे टुवर्ड्स द एंड मेरे को फीवर हो गया था, तो तब मैंने पेज किया था. माई पेज वॉज एट 5 AM इन द मॉर्निंग एंड आई गॉट अ कॉल बैक विद इन 5 minutes. वाओ, आई थिंक वो गेम चेंजर था. दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स व्हेन आई वाज डिसाइडिंग, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी तो है ही नहीं ना. मेरे साथ भी यही था. मतलब मैं बहुत कंफ्यूज थी कि यू नो ओबी और मिडवाइफ क्या किया जाए. मतलब ऑब्वियस क्वेश्चन है, बट जैसे आई थिंक वो इंडिया में, मतलब यू सेइंग ना, हमारी कम्युनिटी में पीपल गो विद ओबी. आई थिंक आई वाज वन ऑफ देम, बिकॉज आई एम समबडी जो ट्राई करती है कि सेफ सिक्योर्ड मेथड मुझे मिल जाए, एंड यू फील कि हाँ यू नो शी इज़ अ सर्टिफाइड डॉक्टर फॉर दिस थिंग. एंड दूसरी एक चीज़ थी जो मुझे मेरी रिसर्च में पता चला था, दैट इफ़ समथिंग हैपन्स एट अ लेटर स्टेज, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, सो मिडवाइफ्स आर नॉट
like able to handle that in that situation, because उनको I think how do I put it कि normal pregnancy, like they are able to look after you, but अगर कोई complication हो जाए, they're not able to. So this was the thing I was told, right? So मुझे यही था, अगर बाद में कुछ हो जाए, और यहाँ का health care system हमें anyways ही पता है कि डॉक्टर मिलना कितना मुश्किल है, तो मुझे यही था, अगर बाद में कुछ हो जाए और उस समय मुझे OB मिलेगी या नहीं मिलेगी, so I will be doomed, तो let's go with OB. मेरा ये सीन था. मुझे ये लगा, but I think this is very nice that they are available 24/7. So in your situation also, I think something like that happened, that eventually you had your delivery through a OB. तो वो एकदम से मिल गई या फिर what happened at that time? So that's a very valid question, और मैंने यही question पूछा था in my first visit with the midwives. So the other thing that I did was, when they gave me a call कि you've been assigned a midwife, can we like inform your family doctor and get your records, because then what will happen is, तो मेरा जो referral OB gynae का है वो बंद हो जाएगा, that will get closed because I took a midwife, right? So I told them, I asked them that can I like do a first meetup and then make that decision, and they were very sweet and they were like, yeah, just come for your first meeting, it'll just be that we won't have your records, so whatever we have to discuss about your ultrasound or anything, वो फिर उसकी next visit में हो जाएगा. तो मैंने बोला ठीक है, doesn't matter. तो my first question to them was this only, कि what if something goes wrong? मतलब the reason I took a midwife was I was very pro vaginal delivery, because मुझे था कि I want to try for it as much as I can. So then she told me कि because like I was telling you in the beginning कि they are connected to a hospital, right? So उनका क्या होता है कि because they are connected to a hospital, they are very well connected with the gynaes in that hospital. They work, अगर इफ़ आई एम गोइंग थ्रू अ मिडवाइफ, तो मेरी डिलीवरी भी सेम ही जगह होगी जहाँ आपकी डिलीवरी. सो वेर यू गो लेबर एंड डिलीवरी, सेम जगह आई हैव टू गो ड्यूरिंग फॉर माई डिलीवरी, इफ़ आई चूज़ फॉर अ हॉस्पिटल बर्थ. ऑब्वियसली वो एक अलग सीन है कि आप होम बर्थ भी चूज़ कर सकते हो, वो डिफरेंट स्टोरी. वो ऑब्वियसली मुझे नहीं करना था, आई वॉज नॉट फर्स्ट बेबी है तो नो वे. तो उनको दे अश्योर्ड मी कि जब भी कॉम्प्लिकेशन होगी, जिस भी टाइम पे, वी आर वेरी वेल कनेक्टेड, यू विल गेट अ गाइनी राइट अवे. अच्छा, एंड यू गॉट अ गाइनी राइट अवे व्हेन कॉम्प्लिकेशंस हैपेंड? पे हुआ था, लाइक आई वाज ऑलरेडी इन द हॉस्पिटल. या यू वर ऑलरेडी इन द लेबर, यू सेड, राइट? ऑलरेडी इन एक्टिव लेबर. दैट्स व्हेन दे डिसाइडेड आई हैव टू गो फॉर अ सी सेक. तो देयर या ओके, मेरे केस में यही था. मुझे जो डर था, आई थिंक मैंने मैनिफेस्ट ही कर लिया कि कुछ तो हो जाएगा, एंड दैट हैपेंड. सो आई गॉट जेस्टेशनल डायबिटीज़. तो उस केस में फिर आई थिंक मुझे मिडवाइफ से उस टाइम पे दे वुड हैव गिवन अ OB. सो मुझे उस टाइम पे लगा, जब मुझे पता चला जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो आई वाज लाइक अच्छा, मेरा डिसीजन सही था कि मैंने OB किया, बिकॉज आई डोंट नो उस टाइम पे यहाँ पे कैसे हैंडल हुई होती वो सिचुएशन, बिकॉज फैमिली डॉक्टर तो एकदम आउट ऑफ पिक्चर हो जाती है व्हेन यू आर प्रेग्नेंट एंड यू आर गिवन अ OB. मिडवाइफ के केस में भी ऐसे ही है, फैमिली डॉक्टर इज आउट ऑफ पिक्चर, और व्हाट हैपेंस? No, that didn't happen actually. Because now I don't know, it was because my family doctor was like that. He's like very sweet. I have very good family doctor. तो उसने बोला you can keep coming to me till I think you can, like we can do a shared care. You can keep going to them. You can keep coming to me also every 4 weeks. तो हम वही continue कर रहे थे until I think 22 weeks, जब मेरी midwife ने मुझे बोला, because वो एक कोई तो इंजेक्शन लगता है ना, कोई वैक्सीनेशन होती है आई थिंक 20 वीक्स के आसपास, आई एम फॉरगेटिंग ऑल्सो नाउ. सो वो मिडवाइफ्स के थ्रू नहीं होती, वो फैमिली डॉक्टर के थ्रू ही होती है. तो आई थिंक हाँ, तो जब वो हो गया था ना, उसके बाद वाली अपॉइंटमेंट में द मिडवाइफ टोल्ड मी कि now you can stop going to your family doctor. Pretty similar, because around until 20 week मैं भी फैमिली डॉक्टर के पास ही जा रही थी. फिर जब मुझे OB मिल गई, तब फैमिली डॉक्टर वाज आउट ऑफ द पिक्चर एंड देन OB was there. हाँ, बट इस केस में तो there was good overlap of I think 6-7 weeks. जब मैं अगेन अपॉइंटमेंट्स वही होती हैं, 4 weeks में ही होती हैं मिडवाइफ की भी, तो बट काफ़ी टाइम था जब दोनों थे. ओके, मुझे अभी याद आया सिड को देख के, यूजली सिड इज़ द वन हु टेल्स दिस, सो मैं भूल गई बताना कि हम आए कहाँ पे हैं. सो यार हम आए हैं स्टैक्ड करके एक ब्रंच प्लेस, एंड आई थिंक इट हैज़ अ लॉट ऑफ चेन्स, डिफरेंट लोकेशंस पे है. हम बर्लिंगटन लोकेशन पे आए हुए हैं. दे आर फेमस फॉर देयर पैनकेक्स. हम लोगों ने लिए नहीं, आई थिंक हम बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो रखे हैं सब. सो आई हैव टेकन स्पिनच ऑमलेट विद होम फ्राइज, एंड उन्होंने स्पाइस्ड होम फ्राइज किए हैं विद एलोपिनोज. एंड यू हैड द
scrambled eggs with some veggies and salsa on top. Oh wow, And fresh and fruits, yeah, I like that. और सिड बेचारे का I don't know ड्यूटी खत्म नहीं हो रही है, इसकी हो गई है फीडिंग, so you can also join us and we can have the discussion ahead. खाने से याद आया, प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना मिस किया? I don't think I missed anything honestly, because I'm someone जो वैसे normally I try to go for healthy foods, try my best, but I'm also a foodie, तो मैं I do my cheat days also. But pregnancy was one time where I was like, okay, I'm going to eat everything. So I ate literally everything. First 3 months तो ज़्यादा वैसे ही नहीं खाया जा रहा था. So I had like, I did not really have cravings in my pregnancy, but I had aversions starting में. So eggs, avocado, I'm a non-vegetarian, तो meat बिल्कुल देख के ही मुझे अजीब होने लग गया था. And I used to be like, कि मतलब will I feel normal again, मतलब दोबारा मन करेगा ये सब खाने का, because I love non-veg. I was telling you ना, अभी आज भी घर पे मटन बन रहा है, so I'm like कि कब I'll start again. I think एक क्वेश्चन मुझे लगता है सबके, because the exact ये मैंने ना सेंटेंस सिड को अपनी लाइफ में बोला था उस टाइम पे, फर्स्ट टाइम इसमें, will I ever feel normal again, मैं ऐसी ही रहूँगी क्या, क्योंकि उस समय लगता है यही अब लाइफ है, तुम हमेशा ऐसा मिजरेबल फील करने वाले हो, कभी कुछ मतलब पानी भी पीना ना इतना गंदा लगता था, इस वक्त मुझे पानी भी नहीं पीना है, इट यूज्ड टू बी सो बैड. आई थिंक एक और बहुत क्वेश्चन है जो मेरे को DMs में आता है एंड पीपल डोंट टॉक अबाउट इट ओपनली, इज ब्रेस्ट फीडिंग. मेरे खुद बहुत चैलेंजेस रहे एंड आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ आती है, हम लोग ना किसी तरह प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, हमें बहुत नॉलेज दी जाती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी आर रीडिंग अबाउट इट एंड वी आर लर्निंग एंड थिंग्स आर हैपनिंग. एज सून एज द बेबी इज बॉर्न you are supposed to start the breastfeeding, and in my case मैंने सोचा भी नहीं था, somehow this was never a thing I researched. I thought baby होगा and breastfeed करूँगी, मुझे नहीं पता था कि it is going to be so sudden and it's not going to be something which is very easy. So I don't think it came naturally to me. एंड मैंने बहुत स्ट्रगल किया, और एक और जो बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था वो ये था कि एज सुन एज आवर बेबी वाज बोर्न ही वाज इन NICU. तो बिफोर वी कुड डिसाइड कि हमारे को ब्रेस्ट फीड करना है, फॉर्मूला फीड करना है, मिक्स करना है, दे हैड ऑलरेडी गिवन हिम बॉटल. सो हम दोनों ने प्रेगनेंसी स्टेज में ये डिस्कस भी नहीं किया था व्हाट डू वी वांट टू डू, बिकॉज वही मुझे लगता है कि शायद somehow ये डिस्कस ही नहीं होता है उस टाइम पे, राइट, यू आर जस्ट सो फोकस्ड ऑन प्रेगनेंसी. So anyways, he was already given the bottles and then I was asked to go for the feeding sessions, and because C-sec हुआ था and you had a C-sec, so you know how difficult it is to just get up from the bed, but I was asked to walk 4 times 5 times a day, go to the NICU and feed him. अब मैं जब वहाँ जाके करती थी, he was in all his drips and everything, और मैं अपना मर रखी थी with all the stitches and everything. एंड उसमें वो फीडिंग ना मैं कर पा रही थी, ना आई थिंक वो समझ पा रहा था. सो इट वॉज सच अ चैलेंजिंग फेज वेयर आई कुड नॉट फिगर आउट, एंड उस समय तुम अपने आप को फेलियर समझने लग जाते हो दैट आई एम नॉट एबल टू डू इट, राइट. एंड इवन इफ जब वो NICU से आ गया, उसके बाद इसके ना बहुत सारे ब्रूजेस वगैरह हो गए, बिकॉज वहाँ पे इसको रोज़ ब्लड टेस्ट होता था. सो वो जितने भी टेस्ट थे दे हैड पुट बैंडेजेस, एंड व्हेन दे रिमूव द बैंडेजेस वो सब कुछ ना उसके ब्रूजेस हो गए थे, गल गई थी स्किन, बिकॉज द स्किन इज सो सेंसिटिव. So after 1 week when we had gone to the hospital, and that's when I met you, and I was in a very bad mental state. Physically तो तुम होते ही हो, but I think mentally it is so challenging. कि हम लोग वहाँ पे गए एंड उन्होंने बैंडेजेस निकाली एंड दे सॉ द स्किन इज ऑल दिस, एंड देन दे टोल्ड मी कैन यू नर्स हिम सो दैट ही फील्स बेटर, एंड देन दैट वाज द चैलेंज आई वाज फेसिंग इन लाइफ, दैट आई एम नॉट एबल टू डू इट. लाइक आई ट्राई माई बेस्ट, मैं एवरी डे इसको यहाँ पे लगाती थी, बट somehow I don't think वो फीड हो पा रहा था. सो वो चीज़ तुम अपने आप पे इतना ले लेते हो, आई एम नॉट एबल टू डू इट, और मैं मतलब मेरे बच्चे को मैं सूद भी नहीं कर पा रही हूँ, सो या सो एंड आई थिंक वो वाली मेरी अपॉइंटमेंट थी. आई क्राइड सो मच व्हेन आई केम बैक होम, आई क्राइड सो मच कि मतलब आई फेल्ड, मुझे ये ऐसे लगा. And then eventually, यहाँ पे lactation जो consultant, I think they were really helpful. Every week we had those appointments with them, and then they, taught different angles, different techniques. And eventually, I would say, abhi, thankfully, I'm at a stage where he's able to take the feed. But I know you have your own set of challenges, so
मैंने अपनी स्टोरी ज़्यादा बता दी बिकॉज आई थिंक आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट एंड आई जस्ट गॉट इमोशनल टॉकिंग अबाउट इट. सो या यू टेल व्हाट हैपेंड विद. So were you also pumping जब ये सब चल रहा था when you were not able to feed? नहीं ना, वही मुझे एक ये चीज़ भी बहुत अब रियलाइज़ होता है. उस समय तो समझ ही नहीं आ रहा था लाइफ में हो क्या रहा था. बट देन वो सी सेक की पेन थी हर 2 घंटे में बिकॉज न्यू बॉर्न को फीड करना होता है. सो एवरी 2 hours वी वर सपोज टू गो टू द NICU and in between those 2 hours they had asked me to pump. अब उसमें क्या था, हॉस्पिटल में तुम्हारी खुद की हालत इतनी ख़राब होती है, बहुत पेन थी एंड मुझे बहुत स्वेटिंग और ये सब हो रहा है. और मुझे याद है कि वो पंप था और उस समय इतना आई डोंट थिंक पंप में निकल भी रहा था. नाउ व्हेन आई रीड अबाउट इट आई गेट टू नो कि स्टार्टिंग में आता ही उतना है सप्लाई है, अभी जितनी नहीं आती तुम्हारी की जितनी 1 month 2 month के बाद है. तो वो इतनी सी आती थी एंड मुझे वो भी गिल्टी होता था कि ये मैं क्या 10 ml अपने, आई डोंट नो इवन इफ इट वाज 10 ml, कि मैं ये क्या देने जा रही हूँ अपने बच्चे को. एंड यू नो ही इज़ इन ICU, ही नीड्स द, वो बोले जाते हैं ना माँ का दूध ही एकदम बेस्ट है, दिस एंड दैट. सो या आई वॉज पम्पिंग एट द हॉस्पिटल बट वही है उस समय बहुत ही कम आ रहा था और वो अलग प्रेशर मुझ पे था उस समय पंप करने का क्योंकि फीड नहीं हो पा रहा था तो पंप भी नहीं हो पा रहा था. सो नथिंग वाज हैपनिंग रियली. या और बाकी सबको लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भरेगा, इतने से क्या पेट भरेगा. नहीं बट वही आई वॉज टेलिंग यू ना, उस दिन आई वॉज रीडिंग कि जब बच्चा बॉर्न होता है उसका कैपेसिटी इतनी है तो वो जो तुम्हारा जितना निकल रहा है दूध दैट इज़ व्हाट द बेबी नीड्स. ऐसा नहीं है कि उसको अभी 50 ml की नीड है, राइट. बट आई डोंट थिंक वी ऑल हैव दैट अवेयरनेस. उस समय तुम अपने आप को ब्लेम करते हो दैट यू नो आई एम नॉट एबल टू give the right thing to my baby. See, I come from a family of doctors. Both my parents are doctors. तो मुझे बहुत knowledge थी about a lot of things. But breastfeeding again, I did not know. मतलब मैं वो memes वगैरह देखती थी, you know, people say कि pregnancy is a struggle, अभी तो breastfeeding आएगा. I thought ठीक है, मतलब difficult होगा obviously, but अच्छी कर ली ये भी कर लेंगे, वही feel होता है. हाँ. I had no idea, and I also want to say that people don't talk about it enough. I think 90% of the people go through challenges, but not even 9% I think talk about it. They don't talk about it. Exactly. मेरी जो friends है ना, अब when I tell them my struggle, then they tell me कि उनके साथ भी ये हुआ था. So I'm like, why are you not talking about it? Yeah. सेम हुआ मेरे साथ भी. जब स्ट्रगल्स आने स्टार्ट हुए, यू नो, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, तो थोड़ा सा बेटर फील होना शुरू हुआ कि यू नो आई एम नॉट द ओनली वन. बिकॉज मुझे लगा कि सेम एज यू कि बेबी हुआ है तो नॉर्मल प्रोसेस है, ब्रेस्ट फीडिंग, दूध आएगा, ब्रेस्ट फीड करेगा बच्चा एंड दैट्स इट. और सब करते ही थे, सब बोलते थे हाँ ब्रेस्ट फीड, मैं फीड कराने जा रही हूँ बेबी को. मुझे लगा इट्स वेरी नॉर्मल प्रोसेस. बट लिटिल डिड आई नो, माई गॉड, मुझे लगता है प्रेगनेंसी से ज़्यादा चैलेंजिंग वो जो आई थिंक पोस्टपार्टम, मेरा तो सारा स्ट्रेस ठीक है, अपनी हेल्थ और वो स्टिचेस और वो सब तो कुछ भी नहीं था इन फ्रंट ऑफ द मेंटल पेन आई थिंक आई वेंट थ्रू. सेम थिंग कि जो सीसेक का एक पेन है वो सब बोलते हैं ना, मेरे लिए उससे ज़्यादा मेंटल जो पेन था दैट वाज मोर. फिजिकल हो गया बर्दाश्त, है ना. फील एज अ फेलियर, यू फील के आप कर नहीं पा रहे हो, यू फील लाइक सब करते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा. एंड यू फील लाइक कि यार मतलब एक ही तो काम था, यू हैव टू फीड योर बेबी, वो भी नहीं हो पा रहा, राइट. सो आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट. बट and then I don't want to say कि उस phase में your partner's support means the most to you. So I think मैं तो एक I was in a spiral loop only. Like I used to be, एक तो वो बोलते हैं लैक्टेशन कंसल्टेंट्स के मूड अच्छा रखो, यू नो, हैप्पी हार्मोन्स तो फिर मिल्क आएगा. बट हाउ कैन यू बी हैप्पी. एक तो 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हार्मोन्स का कि कैसे ही आएगा. एंड मैं यही बात करने वाला था कि सपोर्ट उस टाइम पे होना इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट्स फाइन, बट उसके बाद इज़ लाइक द मोर चैलेंजिंग पार्ट. एंड आई टोटली अग्री पार्टनर, क्योंकि मुझे याद है लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि मैं अपने आप को सोचती थी आई एम नॉट इनफ फॉर माई बेबी, बट सिड यूज टू टेल मी एवरी सिंगल डे नहीं जितना तू दे रही है उतना सही है, उतना ही सही है. ही नेवर प्रेशराइज में कि नहीं इसको ऊपर से और फॉर्मूला दे दे. मतलब जैसे ना सब बोल, जैसे ही समबडी जो मतलब हमारी बेबी को ना हर 2 घंटे में लग जाती है भूख, तो है ना, तो सबको खुद भी तो लग जाती है. हाँ, बट सबको ऐसे स्टार्टिंग में लगता था कि मतलब इतना क्या भूख है उसको. तो फिर मैं उसमें भी अपने आप को सोचती थी ओ मे बी यू नो मेरा प्रोड्यूस ही नहीं इतना हो रहा और उसका पेट नहीं भर रहा, इसलिए उसको हर 2 घंटे अलार्म बज जाता है उसका कि मुझे भूख है. बट ही नेवर प्रेशराइज मी कि उसको नहीं टॉपअप की ज़रूरत है. इफ़ आई फेल्ट कि मुझे देना है फॉर्मूला, इफ़ आई फेल्ट कि हाँ नहीं इनफ है, दैट वॉज ऑलवेज माई डिसीजन. लाइक the validation that your partner gives is so important for you to feel that you are doing okay. या तो मेरा यार सेम ही था.
I can't even imagine what you guys went through because of the whole initial वाला वो NICU वाला stage. Because again, I think जिसके साथ नहीं हुआ वो नहीं कर सकता. Imagine जैसे pregnancy, childbirth, जो उसके through नहीं गया वो you can imagine कि हाँ difficult होता है, but वो कितना difficult है आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप उस phase में नहीं हो. So I can't imagine what you guys went through. I'm sure बहुत ही difficult होगा to first see your baby like that away from you, and then फिर like you were telling जब मिले all those bandages and all. So but I'm glad it all worked out fine. अभी सब ठीक है. We can see him. He's chilling आराम से साइड पे. But yeah, so वो तो नहीं था, वो चैलेंज नहीं था. But मेरे साथ यही चैलेंज था. I think first day उन्होंने मुझे बोला था कि हैंड एक्सप्रेस करो. Like so they tried to latch him right after birth, जैसे वो किया होगा with you also, जो रिकवरी रूम में है ना, तो तब ठीक था. बट उसके बाद इन द डेज टू कम ही जस्ट वुडंट लैच, हो ही नहीं पा रहा था. तो लैक्टेशन कंसल्टेंट्स हेल्प. मेरे केस में तो मिडवाइफ भी थी, तो वी डिडंट टॉक अबाउट दिस, बट मिडवाइफ्स आई थिंक फॉर योर फर्स्ट 4 अपॉइंटमेंट्स they come home, you don't have to go. So your first 4 doctor appointments, like I think day 1 तो hospital में हो गया था, day 3, day 5, week 1 and week 2, those 4 appointments मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, midwife घर पे आई थी. Okay. So they give you that physical support like to the mom for recovery, as well as they look after the baby as well in terms of lactation वगैरह. Okay. Anything and everything. So they would come, वही जो हॉस्पिटल में जो भी आप जाके हॉस्पिटल में करते हो ना, वो वाली विजिट्स में वही सब, बेबी का वेट, बेबी का जो भी चेकअप, मेरा चेकअप, एवरीथिंग. Oh, that's nice कि वो घर पे ही हो गया. मुझे याद है एक तो हमारा विंटर बेबी हुए हैं, राइट? सो इट वाज सो डिफिकल्ट लेके जाना उस इतनी ठंड में हॉस्पिटल. दैट्स नाइस कि घर पे आते हैं. अदर फैक्टर ऑफ चूजिंग अ मिडवाइफ, जो वो आफ्टर मुझे लगा कि यार इट्स वेरी गुड, मुझे लेके नहीं जाना पड़ेगा. तो मिडवाइफ का सपोर्ट था, लैक्टेशन कंसल्टेंट्स एंड एवरीथिंग, बट बस नहीं हो रहा था. एंड एवरी सेशन ऑफ ट्राइंग टू लैच हिम ही वुड लाइक क्राई लाइक एनीथिंग. तो वो इतना स्ट्रेसफुल हो गया था. तो बट वही है कि आई वाज पंपिंग, बट वही स्टार्टिंग में मिल्क नहीं आ रहा. मैंने सोचा अच्छा, I tried different pumps, like I had Mom Cozy, but then I tried Medela, I tried Spectra, like from friends. There were friends who I just borrowed it from, like and then I tried. ये pumps भी कोई सस्ते नहीं आते, इतने महंगे pumps हैं. तो एक pump तो था, obviously I can't buy, and obviously वो भी एक option होता है, you can rent and all, तो rent कर सकते हो आप pumps. हाँ, so ये लैक्टेशन कंसल्टेंट नहीं बताया था मुझे, जोसेफ ब्रांड पे ही, कि दे गेव मी लाइक अ फॉर्म. जब मैं उनसे डिस्कस करी थी कि पंप का इशू तो नहीं है, वो भी मुझे इसलिए पता लगा बिकॉज आई टुक माई पंप एंड दे सेड यू पंप विद योर पंप एंड देन यू पंप विद आर पंप एंड यू सी द डिफरेंस. तो मैंने तब रियलाइज़ करा कि एक्चुअली लाइक मेरे पंप में और उनके पंप में आउटपुट में बहुत डिफरेंस था. तो दैट्स व्हेन दे टोल्ड मी कि यू कैन रेंट पंप्स. बट आई हैड अ फ्रेंड जिन्होंने मुझे पहले ही बोला था दैट यू कैन इफ़ यू वांट यू कैन यूज़. उन्होंने शी हैड स्पेक्ट्रा. तो फिर देन आई कॉल्ड हर, आई सेड आई विल टेक योर पंप. आई टुक इट एंड देन आई स्टार्टेड पंपिंग. बट आई डोंट थिंक 1.5-2 months तक वही 10 ml 15 ml इतना ही आ रहा है. बट विद आर बेबी बिकॉज ही वॉज नॉट लैचिंग, आई थिंक फ्रॉम day 2 ओनली हॉस्पिटल में ही दे सेड दैट लेट्स गिव हिम सम टॉप अप. हाँ, बिकॉज एक्चुअली वही है ना कि जितना वो लैच करता है उतना प्रोड्यूस होता है. इज द साइंस बिहाइंड दिस, राइट? सो दैट वाज द मेन चैलेंज कि फिर इतना प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होगा. लैच नहीं करा. फिर इवेंचुअली आई थिंक 3rd या 4th लैक्टेशन अपॉइंटमेंट पे जो लैक्टेशन कंसल्टेंट थी ना, she like put her finger in his mouth just to check for tongue tie and lip tie. Then she said कि I think he has a tongue tie, which can be the reason that he's not latching. तो she referred us to pediatric dentist होते हैं जो इतने छोटे बेबी में टंग टाई डायग्नोज एंड करेक्ट करते हैं. तो शी गेव अस अ फ्यू रेफरेंसेस. हम गए, तो था टंग टाई. फिर उसका टंग टाई का वो हुआ, दे कॉल इट अ सर्जरी. ओ माई गॉड, आई वाज सो स्कैर्ड. इट इज़ लाइक अ प्रोसीजर. हाँ, इट इज़ लाइक वो थोड़ा सा बहुत कॉमन है. मुझे ये भी अगेन नहीं पता थी चीज़, ये अब पता चलती है रील्स के थ्रू कि इट्स अ कॉमन थिंग दैट हैपेंस विद बेबीज. टंग टाई तो सो माई डैड इज़ एन ENT स्पेशलिस्ट. वो इंडिया में टंग टाई करेक्ट करते हैं. बट इंडिया में भी इतनी जल्दी, इंडिया में टंग टाई का तब पता चलता है स्पीच से रिलेटेड जब इश्यूज आते हैं. दैट इज़ व्हेन टंग टाई इज़ डायग्नोज्ड. तो इतने छोटे बच्चे में मतलब ये कॉन्सेप्ट इतना नहीं, मतलब पापा को भी नहीं पता था. एंड सो मुझे भी नहीं पता था, इवन दो माई डैड वॉज एन ENT स्पेशलिस्ट, आई हैड नो आइडिया. बट फिर पता चला, फिर उसको करेक्ट किया, फिर उसकी रिकवरी थी. वो बेसिकली टंग नीचे, लोअर टंग के नीचे और एक
हाउ डू आई एक्सप्लेन, इट्स लाइक अ लिगामेंट, उसमें एक छोटा सा कट लगाते हैं बेबी के। तो एक तो जब वो हो रहा था मैं तो आंसू मतलब इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। तो एनीवे तो फिर वो करेक्ट हुआ, फिर उसकी रिकवरी होती है। बट ऑनेस्टली जब तक ये सब हुआ ना, आई थिंक 1.5 मंथ पे पहुंच गए थे हम। थोड़ा बहुत मेरा पंपिंग से मिल्क सप्लाई भी बेटर हो गया था, बट आई वॉज सो लाइक, मतलब मेरे में अब स्ट्रेंथ नहीं थी टू स्टार्ट टीचिंग हिम लैचिंग अगेन। आई वॉज लाइक कि ठीक है, रूटीन बन गई है। एंड आई थिंक बाय दैट टाइम तुम थोड़ा एक्सेप्टेंस पे आ जाते हो कि यू नो 1-2 महीने के बाद थोड़ा उसमें भी थोड़ा टाइम लगा था। लाइक आई रिमेंबर लाइक हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद माई हस्बैंड कि नहीं, आई स्टिल वांट टू ट्राई लैचिंग एंड ये वो। तो ही वाज लाइक, आई सपोर्ट यू इन व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट अपनी मेंटल पीस भी यू नो यू हैव टू मेक श्योर। एंड देन ही वाज लाइक कि उसको ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि यू नो ही इज़ गेटिंग थ्रू बॉटल और ही इज़ गेटिंग थ्रू यू। बट वही एज अ मदर यू फील लाइक कि वही तो बॉन्डिंग टाइम होता है, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू पम्प। तो वो जो पंपिंग का टाइम है, अगर वो सो रहा है तो ठीक है, बट अगर वो जाग रहा है तो दैट इज़ माई टाइम अवे फ्रॉम हिम। तो मुझे लगता था कि यार मतलब दैट्स द टाइम व्हेन ना आई थिंक बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत इरिटेटिंग प्रोसेस लगता है। इट्स पेनफुल, इट्स अनोइंग, आई डू नॉट एंजॉय इट एट ऑल। Might as well मैं उसको पिला दूँ rather than कि मैं हाँ, बंद करूँ। या क्योंकि अगर उठा हुआ है मैं उसको दे दूँ ना, मतलब निकाल मुझे के मैं अपना दिमाग भी खराब करूँ, अपने आप को अननेसेसरी आई डोंट नो, मुझे ना बहुत स्ट्रेसफुल लगता है पंप करना। लाइक आई डू इट बिकॉज बहुत टाइम क्या होता है कि ही इज़ विद ग्रैंड पेरेंट्स, तो मुझे होता है कि चल ठीक है मैंने पंप करके रखा हुआ है। प्लस आई डोंट नो समहाउ ये एक प्रेशर है पंप करके रखना है, सो मैं वो कर रही हूँ इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, बट आई डू नॉट एन्जॉय इट। it's not an enjoyable process at all, yaar. It is not. That is why, so I was telling you na, I had Mom Cozy. So Mom Cozy are wearable pumps. Yes, yeah, but I have the Mom Cozy. Yeah, so वो तो ठीक है, आप मोबाइल हो यू नो, बट आई एम यूजिंग स्पेक्ट्रा, यू हैव टू लाइक विद द होल पाइपिंग सिस्टम ग्लूड टू यू। तो वो बड़ा मतलब इट इज़ अनोइंग। बिकॉज भी आई वुड से लाइक यू आर मोबाइल, बट ऐसा नहीं है कि तुम जैसे उस दिन ना बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी तो मुझे लगा मैं ये कर लेती हूँ, तो लाइक यू कांट बेंड। सो वो एट द एंड ऑफ द डे इवन इफ आई एम ट्राइंग टू डू फ्यू थिंग्स आई इवेंचुअली सिट डाउन, क्योंकि ना कुछ कर नहीं पा रहे होते हो, इट इज़ अनकम्फर्टेबल एंड एवरीथिंग। सो अदरवाइज मतलब वो सही है, बट स्टिल या पंपिंग इज़ नॉट फन। या तो ये यार मतलब एक पॉइंट आ गया था कि मुझे लाइक आई हैड टू चूज़ कि या तो मैं यू नो अपनी सैनिटी से, एक वो रूटीन भी बन गया था कि यू नो एवरी 3 आवर्स आई वाज पंपिंग एंड नॉट दैट आई वाज स्टिल नॉट मेकिंग 3 hours pumping, वाओ। अभी भी कर रही हूँ बट ठीक है। तो एक स्टेज पे आई हैड रीच्ड कि अभी भी आई वाज नॉट मेकिंग इनफ, उसका जो फुल डे का फीड था उतना तो आई वाज नॉट एबल टू पम्प, बट ठीक है यू नो इट्स स्लोली 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70 तक I have been able to reach कि you know whatever he takes in the entire day, 70 to 80% of that I was able to produce until 1 week ago. अभी उसका वो 3 month का growth spurt चल रहा है, तो एकदम से you know his, so that's why I have also increased my frequency of pumping. ये मेरे को lactation consultant ने बोला था that 3 month पे ना ही इज़ गोइंग टू हिट अ मेजर ग्रोथ स्पर्ट, तो तब थोड़ा इंक्रीज कर देना। आई रिमेंबर हमारी, क्योंकि हमारी लास्ट कंसल्टेशन हुई थी एट 3 weeks एंड उस पॉइंट पे लाइक वी वर एट अ कंफर्टेबल सिचुएशन जब ये कर रहा था अच्छे से लैच और प्रोड्यूस कर रहा था। दैट वाज द लास्ट टाइम आई मेट हर एंड दैट्स व्हाट शी टोल्ड कि अभी 3, और उस टाइम पे ये सडनली बहुत ज़्यादा मतलब मांगना शुरू हो गया था, लाइक क्लस्टर फीडिंग जिसे कहते हैं। तो अगेन वो मैं अपने आप को ही क्वेश्चन करती थी। देन आई आस्क्ड हर कि लाइक ही इज़ आस्किंग फॉर एवरी आवर, वो मुझसे बोलता है लाइक यू नो ही वांट्स, तो एम आई नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ? सो दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी कि नहीं, ग्रोथ स्पर्ट का टाइम है, मे बी यू नो दिस इज द फेज वेयर ही इज आस्किंग फॉर मोर, इट विल बी फाइन एंड देन आफ्टर दिस 3 months पे आएगा वो वेयर यू नो अगेन द requirement will increase. So let's see what happens at that time. तो वही है, रात को यार सबसे डिफ़िकल्ट लगता था मुझे रात को, लाइक वो उठा है, उसको फीड कर दी और वो सो गया है, बट मुझे बैठ के पंप करना है, वो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। बट समहाउ आई केप्ट गोइंग आई एम स्टिल गोइंग, लेट्स सी कब तक। एंड देन मेरे को वो भी बोला लैक्टेशन कंसल्टेंट ने दैट पंपिंग के साथ इट डजंट सस्टेन फॉर सो लॉन्ग, लाइक एक टाइम आएगा व्हेन इट विल, योर सप्लाई विल रिड्यूस, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट आई स्पोकन टू पीपल, सम पीपल पम्प्ड फॉर इवन लाइक मोर देन अ ईयर, तो आई विल सी एज इट कम्स, मतलब ठीक है। तो बट एटलीस्ट अभी मुझे थोड़ा मेंटल पीस है कि
चलो कुछ तो आई वॉज एबल टू like produce and give. I So think starting में as soon as you give birth ना वो अलग type of pressure होता है जो जिसमें हम अपने आप को failure समझने लग जाते हैं. What I have felt is like over the time I have had acceptance कि ठीक है कभी अगर मुझे उसको formula देना पड़ रहा है it's okay. Like पहले ना मैं बहुत resistant थी, जैसे ही मतलब उसको भूख लगे और मैंने अभी feed कराया तो घर वालों को होता था you take a break, मतलब क्योंकि वो feeding कराने में it takes so much energy, right? So they used to tell me you take a break. अभी तो तूने कराया हम उसको फॉर्मूला दे देते हैं. मुझे होता था नहीं 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 मैं करा दूंगी. मैं इतनी वो हो चुकी थी कि नहीं मैं. और एक पॉइंट आया आई वॉज सो ड्रेन्ड आउट एंड आई थिंक आई टोल्ड यू एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, राइट. एंड दैट हैपेंड बिकॉज मैं फीड ही कराती जा रही हूँ और इतना तुम कितना खा लोगे, मैं खुद को नरिश कर नहीं रही हूँ. एंड वो एकदम मेरी हेल्थ पे आया. सो आई थिंक अब धीरे धीरे आई हैव कम टू टर्म्स कि इट्स ओके, मुझे अगर फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क का वो करना है कॉम्बिनेशन, वी विल डू इट. सो आई एम गेटिंग टू दैट स्टेज. फॉर्मूला देने का जो गिल्ट हम लोगों के अंदर है ना, आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम what we have heard around ourselves entire life. उस टाइम पे नहीं होता था. उस टाइम पे ये होता था कि मतलब यही है, ब्रेस्ट फीड इज द माँ का दूध ही सबसे वो है. अभी भी लाइक बैक होम बहुत टाबू है अराउंड फॉर्मूला फीडिंग. जब मैं बता रही हूँ ना मेरी फर्स्ट वीक के बाद मैंने हैड क्राइड द मोस्ट कि मतलब मुझसे नहीं हो रहा, तो मेरी बहन ने ना मुझे एक चीज़ बोली, लाइक शी हैज़ फ्रेंड्स जिनका कभी आया ही नहीं मिल्क, राइट. तो शी सेड उनके बच्चों ने हमेशा फॉर्मूला ही लिया एंड सी दे आर फाइन, मतलब दे आर जस्ट डूइंग फाइन. वो 3-4 साल के हो चुके हैं बच्चे, तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला पी के कोई प्रॉब्लम हो रही है. सो डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ. बट वही हम वो ब्लेम अपने आप को करते हैं ना. आई डोंट नो दोज हार्मोन्स आर मेकिंग अस डू दिस और व्हाट हैपेंस, बट वो मॉम गिल्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि नहीं मैं क्यों नहीं कर पा रही, राइट. आई थिंक एवरीबडी गोज थ्रू इट. बस वो ये यार, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड में कि ठीक है बच्चे को उसका खाना मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, जिस भी फॉर्म में मिल रहा है, इट्स फाइन. उसके लिए में लाइक लाइफ इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, ठीक है. और यहाँ पर जब तुम अलग रह रहे हो पेरेंट्स से एंड सब कुछ है, तो तुम्हें ही मैनेज करना है तुम दोनों लोगों को, राइट. एंड यू हैव टू केयर फॉर हिम, यू हैव टू लुक आफ्टर योर ऑफिस, यू हैव टू लुक आफ्टर द हाउस होल्ड चोर्स. तो वो सारी चीज़ें हैं, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, राइट. तो जब इतनी चीज़ें आती हैं, यू नीड योर ओन मेंटल पीस, यू नीड टू बी सेन एज वेल, यू हैव टू लुक आफ्टर हिम. सो वो सारी चीज़ें पास करके you have to think what is right for you. It is a crazy journey. So if you want to do like a mix of both, if you can do like just breastfeed or formula, whatever suits you best. Works, Exactly. They say ना there's a term fed is best. I think पढ़ा होगा वो इंटरनेट. तो ठीक है, इट्स आई थिंक मतलब इट्स ईजियर सेड देन डन. मुझे भी बहुत टाइम, बहुत ऐसे क्राइंग सेशंस और बहुत गिल्ट और आई डोंट नो व्हाट नॉट आई वेंट थ्रू टू बी एट अ पॉइंट कि ठीक है यार, मतलब जितना हो रहा है. इवन नाउ लाइक अभी जब से ये पिछले 1 हफ्ते से आई कैन सी कि वो ज़्यादा फीड ले रहा है. तो लाइक आई एम पंपिंग इंस्टेड ऑफ 3 every 2 hours. Every 2 hours I'm sitting and pumping. दिन में, रात को नहीं, because now I don't get up. When he gets up, तभी मैं करती हूँ. But otherwise I don't specifically get up for pumping, जो मैं पहले कर रही थी. But मेरे को लगता है ठीक है यार, if that helps तो why not. तो but I don't know कितना sustainable है. We'll see कितनी देर I am able to do it. But ठीक है. Fed is the best and I think you are doing the best. मुझे ये लगता है, मुझे इतनी sympathy है ना for all the mothers. I just didn't know before giving birth it is this difficult. You just think कि हाँ उसकी delivery हुई है, you have that empathy, but I don't think you understand. जैसे हमने बोला कि जब तक you're not gone through it, you just don't know. So you need your mom friends around you a lot. मतलब मेरा तो लाइक आई हैव 3-4 फ्रेंड्स जिनका या तो मेरे से 1-2 महीने पहले डिलीवरी या 1-2 महीने बाद. तो आई हैव दैट सर्कल एज वेल. आई कीप टॉकिंग टू यू ऑल्सो, बट आई एम नाउ आई कैन लाइक अलग ही रिस्पेक्ट है. मतलब पहले समझ में आता था ठीक है यार, मतलब मैंने सोच रही थी अच्छा किसी का C-sec हुआ है तो यू नो बहुत डिफिकल्ट है, एक सर्जरी हुई है, बट it's not just a surgery. Oh my god, there's so much around it. Again, it's not physical pain, it's the mental load. वो ज़्यादा difficult है. मैं हमेशा ऐसे ना बोलती थी like we are 3 siblings. तो मुझे ऐसे लगता था बहुत अच्छे हैं 3 बच्चे, वाओ यार, मतलब मेरे पास भाई है, बहन है. एंड मैं सिड को कहती थी मैं तो ना 3 बच्चे करूँगी. The day he was born, next day जब मैं pregnancy, she was like, oh, we might do 2 or 3 or whatever that is. But then अब एक मैं बोलती ना जैसे like he was born the next day, जब मुझे वो वॉक करने को फर्स्ट कही एंड आई वाज वॉकिंग, मैंने सिड को ऐसे बोला इसके बाद मैं अगर एक और भी कर लूँ ना बहुत बड़ी बात है.
या बट मुझे ये हमारी कन्वर्सेशन के बाद लग रहा है कि इंसान क्या क्या गो थ्रू कर रहा होता है. लाइक आई विल टेल हाउ वी मेट. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इमेजिन हम दोनों क्या क्या गो थ्रू कर रहे थे उस टाइम पे. नाउ वी नो राइट. या सेम. Yes, you said I'm there for that. So हुआ ये था, I was there for our 1 week checkup. इसका जो checkup था और उसमें वही lactation वाला होता है. And that was the time when I had that breakdown कि you know what's going to happen. So मैं वहाँ पे wait कर रही थी with the baby and said I want to get the car. And suddenly she walks in the hospital. And तब तक हमने social media पे बताया नहीं था we had a baby. So her reaction was, I follow you on Instagram. You are Sherry, but you have a baby. I don't think कल तक तो नहीं था. हाँ, so yeah. she told me कि yeah we just had a baby 1 week. मैंने बोला oh. एंड देन हमारे नेम बहुत सिमिलर है दोनों बेबीज के. एंड देन उसके बाद वी केप्ट इन टच. आई एम सो ग्लैड वी केप्ट इन टच बिकॉज शी इज बीन रियली हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ यू नो यू नीड टू टॉक टू मॉम फ्रेंड्स. या जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर गोइंग. या फिर टाइमलाइन हो ना, तो इट हेल्प्स मोर बिकॉज़ यू जस्ट गॉन. या ही वाज एट 7 weeks. या वही. सो ही eventually like our kids अभी तो ठीक है gap लगता है, but eventually they'll be very close in age, so you know having that group is also important कि बच्चे same age क्यों, right? वही. So yeah, but at that time I didn't know you were going through that. You didn't know I was going through this, but this whole journey is crazy. I think all in all यही था. I think one thing that I would want to share was जो मेरा वो वाला experience था ना उसमें like final labor and delivery, उसमें I think having a midwife was very helpful because मेरा like my early labor was very long. तो मुझे नहीं पता इफ़ यू हैव अ गायनी तो क्या सीन होता है, बट मेरे केस में ड्यूरिंग माई अर्ली लेबर माई मिडवाइफ केम टू आवर हाउस 2 times. सो मिडवाइफ के केस में क्या होता है, जब मेरा वो लास्ट वाले वीक्स थे तो उन्होंने मुझे कुछ वही 3-4 चीज़ें बताई थी कि ये सब होगा तो पेज अस. बट उसके बाद डोंट जस्ट डायरेक्टली गो टू द हॉस्पिटल. वी विल असेस लाइक ऑन द फ़ोन कि क्या सिचुएशन है, and then we'll decide if we want to do a home visit. So they will do a home visit, and then when it is time to go to the hospital, that's when they will tell me. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था बिकॉज मैंने 1-2 फ्रेंड्स से सुना था कि वो हॉस्पिटल गए, फिर वो वापस आए, फिर वो गए ड्यूरिंग दैट. मेरा ना इंड्यूस हुई थी मैं. सो वो मुझे बहुत बेकार लगा. लाइक दे इंड्यूस्ड मी एंड देन आई वाज आस्क्ड टू गो होम. शाम को फिर आना, फिर इंड्यूस किया, फिर घर चले जाओ और अब कल सुबह आना. तो मुझे लगता है यार एडमिट ही कर लो बिकॉज ये जो तुम करा रहे हो वो और डिफिकल्ट है, राइट? हाँ, तो मेरे केस में लाइक संडे आफ्टरनून वाज व्हेन आई मतलब मेरे को थोड़ी सो माई पेन्स केम नेचुरली ओनली, बट मेरे को आई थिंक 2-3 दिन से ना रैंडमली दिन में कभी भी लाइक पीरियड क्रैम्प्स फील हो रहे थे. बट देन संडे आफ्टरनून टाइप्स मेरे को एकदम से लाइक आई स्टार्टेड टू सी सम पैटर्न. नॉट वो जो 411 बोलते हैं ना, वो सब नहीं, बट सम पैटर्न लाइक नॉट एवरी 4 minutes but like 7 minutes, 10 minutes, 12 minutes. I started like timing them. I started like in my notes writing कि कब आ रहे हैं, कब मेरे को फील हो रही है पेन. तो वो चलता रहा दोपहर से शाम को 6 बजे के आसपास. मुझे लगा कि every 5-6 minutes मुझे फील हो रही हैं, बट थोड़ी देर फील होती थी, फिर मुझे आधा घंटा कुछ फील नहीं हो रहा. तो वी मेड द फर्स्ट फ़ोन कॉल टू द मिडवाइफ. तो वो उसने बताया कि क्या क्या करना है, कब कॉल बैक करना है. तो वी कॉल्ड हर बैक अगेन रात को. देन शी डिसाइडेड कि बिकॉज अब रात हो गई है बट दिस इज़ वेरी अर्ली लेबर तो पूरी रात निकालनी ही पड़ेगी. सो शी सेड कि वील गिव यू अ इंजेक्शन पेन मेडिकेशन. अगेन देते वो टाइलेनॉल ही है बट स्टिल इंजेक्शन फॉर्म में. तो शी केम होम एंड शी गेव मी दैट इंजेक्शन. शी असेस्ड, शी चेक माई डायलेशन एट होम ओनली. सो दैट आई थिंक इट वॉज 1 centimeter एट दैट टाइम और समथिंग. शी सेड अभी तो कुछ नहीं है, इवन पेन्स वर नॉट लाइक एट दैट फ्रिक्वेंसी. तो बेसिकली शी टोल्ड मी सम पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स, जो ये सब कर सकते हो, हॉट शावर, ये वो व्हाटएवर. बट देन पूरी रात निकल गई. जब मैं उठी तो आई वॉज नॉट फीलिंग एनी पेन्स. फिर दोबारा 12 बजे के आसपास, मंडे 12 noon के आसपास आई स्टार्टेड अगेन कुछ ना कुछ पैटर्न, सेम चीज़ रिपीट हुई. फिर शाम को थोड़ा और मुझे फ्रीक्वेंसी वो हो गई क्लोज. देन शी अगेन केम. तो मंडे नाइट ऑल्सो शी केम, बट तब मुझे पेन थोड़ी ज़्यादा फील होनी स्टार्ट हो गई थी. एंड देन शी चेक माई डायलेशन, इट वॉज 2 centimeter. देन शी सेड कि वी कैन गिव यू मॉर्फिन. नाउ मॉर्फिन इज़ कुछ तो इट्स दैट काइंड ऑफ अ ड्रग जो एक डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है. सो दैट
that day she said hospital जाएंगे, we'll give you the injection and then you can come back home and sleep and then only फिर कुछ आई थिंक इधर या तो 411 हो जाए या फिर वाटर ब्रेक या जो भी, देन वील गो टू द हॉस्पिटल. तो मिडवाइफ एंड अस वी टुगेदर वेंट टू द हॉस्पिटल, लाइक शी वाज अहेड अस इन हर कार. हॉस्पिटल में वहीं लेबर एंड डिलीवरी में शी मेट. तो उस टाइम भी बिफोर गिविंग मी दिस इंजेक्शन, गायनी केम एंड मेट मी. जो ऑन ड्यूटी गायनी थी, शी केम, she met me and she like assessed my situation and she explained के injection and all that. तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मिडवाइफ और गायनी इंटीग्रेटेड नहीं थी, क्योंकि तब तक तो कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं थी, बट स्टिल शी केम, शी तो इंजेक्शन लगा एंड देन आई केम बैक होम. उसके बाद अराउंड 2:30 AM माई वाटर ब्रोक एट होम. तो फिर मैं हॉस्पिटल गई बिकॉज उसके बाद तो जाना ही था. तो दैट इज़ व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल अगेन. एट दैट टाइम ऑल्सो द गायनी केम, शी मेट मी. जस्ट कुछ किया नहीं उसने, बट शी केम टू मीट मी. या तो आई डोंट नो ये सबके साथ होता है नहीं, या मे बी या तो ज़्यादा पेशेंट्स नहीं होंगे, तो वो ऑन ड्यूटी थी. I think I had a very good experience labor delivery में Joseph Brand Mitleys and nurses were very nice to you and Doctors भी बहुत हाँ सही थे. अच्छे थे वहाँ पर. Yeah, it was I think nice. तो वही 2:30 देन. तो उस टाइम पे फिर देन आई वाज लाइक कि कैन आई टेक द एपिड्यूरल, बट मेरी आई थिंक डायलेशन वाज 3 सेंटीमीटर ओनली एंड आई थिंक वो 4-5 के बाद ही देते हैं कुछ ऐसा, लाइक अनलेस यू आर इन एक्टिव लेबर. They said हाँ 5. विद मी लाइक मिडवाइफ वाज लाइक कि योर अर्ली लेबर वाज वेरी लॉन्ग, लाइक यू बीन इन पेन बहुत देर से, तो ठीक है, दे अग्रीड, दे गेव मी द एपिड्यूरल. उसके बाद थोड़ा रिलीफ था, बट देन उसके बाद माई लेबर डिडंट प्रोग्रेस लाइक बियॉन्ड आई थिंक 4 सेंटीमीटर. तो 4 सेंटीमीटर के बाद उन्होंने मुझे सो 2:30 AM के बाद एपिड्यूरल आई थिंक 3-4 बजे एपिड्यूरल लगा होगा. 7-8 AM it was still at 4 centimeter. Then they gave me a dose of pitocin, जो इंड्यूस करने के लिए देते हैं ना. they gave me a dose of that just to see कि उससे कुछ प्रोग्रेस होता है नहीं. तो फिर अराउंड आई थिंक 9-9:30 अगेन midwife came to check the dilation. It was still 4. Then the gynae came, then she checked my dilation. एक तो ये हर बार डायलेशन चेक करने का प्रोसेस, आई एम श्योर यू नो. ओह माय गॉड, वो कराना ही इतना वो है, कितनी बार चेक कराया है. Oh my God. उसके बाद फिर हाँ, तो जब वो गायनी ने चेक किया देन दे केम एंड टोल्ड मी कि वी थिंक वी शुड गो फॉर अ सी सेक बिकॉज प्रोग्रेस नहीं हो रहा. 1-2 और सिम्टम्स थे एंड देन आई थिंक कोई तो बेबी ने 8 AM कोई नैप लिया था जो थोड़ा लॉन्गर देन यूजुअल था. तो दे वर लाइक कि मतलब देयर इज़ नो पॉइंट वेटिंग. तो फिर आई ऑल्सो अग्रीड पहले तो टू एक्सेप्ट कि अब सी सेक्शन होना है, बिकॉज थ्रू आउट टचवुड माई प्रेगनेंसी वॉज अ लो रिस्क प्रेगनेंसी, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई. एंड आई एम समवन हु इज़ एनीवे वेरी फिजिकली एक्टिव. तो मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी योगा कर रही थी, ये वो. तो मुझे तो लाइक कुछ वो ही नहीं था कि यू नो सी सेक होगा. और फिर लास्ट चीज़ मुझे जो लग रही थी कि शायद ना हो वॉज के पेन्स, तो वो भी नेचुरली लाइक माई लेबर स्टार्टेड नेचुरली, कुछ इंडक्शन नहीं. तो ओ माई गॉड उस टाइम पे. एंड द थिंग वॉज जैसे हमने डिसाइड किया ना, आई थिंक अराउंड 9-9:30 डिसाइड किया एंड 11 o'clock ही वॉज बॉर्न. सो दैट होल सेम मतलब 1 घंटे बाद. हाँ तो वही सेम था, क्योंकि मैं रात सुबह से पूछू, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था, क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर कि वैजिनल होगा एंड थिंग्स weren't happening. And at that moment they gave us this option that you know we would suggest, बाकी it's your decision to go for C-sec or not. So when we decided, तो I think वही 8 बज रहे थे, 9:30 के करीब मुझे वो दिया एपिड्यूरल दिया एंड आई थिंक बाय 10 o'clock we were in the OT. so it was like वो एपिड्यूरल भी पहले से था ना, तो उन्हें उसी में डोज बढ़ाई एंड लाइक पता ही नहीं चला मुझे उसके बाद तो कि इतनी जल्दी सब कुछ हो गया. तो इट वाज सच अ शॉक पहले तो. बट दिस प्रोसेस आई वाज शेयरिंग जस्ट बिकॉज के वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइड था फॉर मिडवाइफ्स दैट आई डिडंट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल. मतलब मैं हॉस्पिटल तभी गई हूँ जब मुझे एक तो वो बिकॉज मॉर्फिन का इंजेक्शन दे सेड कि वो घर पे नहीं हो सकता, एंड सेकंड व्हेन माय वाटर ब्रोक. तो लिटरली मेरा हॉस्पिटल टाइम वाज वेरी रिड्यूस्ड. तो वो अर्ली लेबर घर पे ही निकल गया और एक सेटिस्फैक्शन भी था कि फ़ोन कर सकती हूँ. उस पूरे लाइक संडे आफ्टरनून से मंडे नाइट के बीच में हमने बहुत बार पेज करा है. तो यू नो लाइक कई बार तो शी वाज जस्ट ऑन द फोन विद मी फॉर 15 minutes talking, asking questions, telling me ये कर लो वो कर लो. So all of that was a very big support. आई थिंक ओवरऑल जो मुझे समझ आ रहा है, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए ना, वो विद मिडवाइफ है. विद ओबी इट वाज वेरी फॉर्मल इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू हैव समथिंग, व्हेन यू हैव एन अपॉइंटमेंट यू गो. It's only after like 36 weeks that they saw us like once a week. Yeah. And इसके केस में And that too gestational था. appointments. हाँ. And इसके केस में जैसे gestational था, तो हमारे को like
मॉनिटर करने हमेशा हॉस्पिटल जाना पड़ता था. सो लाइक लेबर एंड डिलीवरी गए, फिर इसकी बेबी की मॉनिटरिंग, ये सब कुछ हो रहा था. तो उस पर्सपेक्टिव से आई वुड से कि मतलब वो प्रायोरिटी देते थे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा. बट या लाइक वन ऑन वन अगर चाहिए, लाइक यू नीड अ फ्रेंड टू टॉक टू, लाइक दैट हु नोज एवरीथिंग. तो वो चीज़ में आई थिंक Midwife वुड बी है, बेनिफिशियल. ऑल्सो आई थिंक जो आपकी रेगुलर जो एवरी 4 वीक्स अपॉइंटमेंट्स थी गायनी की, लाइक हाउ लॉन्ग वर दे? Oh, 5 minutes. सो मेरी अपॉइंटमेंट्स 40 to 45 मिनट्स की होती थी. तो बहुत हंसते थे दोनों. हम दोनों 4 हफ्ते वेट करते थे कि होगी अपॉइंटमेंट, और उस अपॉइंटमेंट में होता था कि 4 मिनट की अपॉइंटमेंट. ओ बेबी की हार्ट बीट ये है, हाउ आर यू फीलिंग, एनी प्रॉब्लम, कोई पीरियड टाइप पेन या ये सब तो नहीं हो रहा. जो चीज़ें लेबर के थे, ओके बाय, सी यू इन 4 वीक्स. यही सुना था पहले अपने फ्रेंड से कि गायनी की अपॉइंटमेंट 5 मिनट्स की, और जो मेरी दूसरी फ्रेंड हु हैड द मिडवाइफ एक्सपीरियंस, शी सेड एवरी अपॉइंटमेंट इज़ एटलीस्ट 30 मिनट्स और 30 to 45 मिनट्स. तो उसमें वो बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ पूछेंगे, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. एंड मेरे पास तो बहुत क्वेश्चंस होते थे यार फर्स्ट टाइम. तो मैं हमेशा लिस्ट लेके जाती थी, बट वो आंसर क्विक होता था. मतलब ये नहीं है कि शी विल सिट डाउन एंड एक्सप्लेन इट टू मी. डिफरेंस था कि वो फॉर एवरी क्वेश्चन दे वुड लाइक शी वुड गिव मी, मेरा क्वेश्चन 5 सेकंड्स का होता था, उसका आंसर 5 मिनट्स का होता था. तो वो भी एक फैक्ट, मतलब वो भी एक मुझे डिफरेंस. जेस्टेशनल वाले क्लिनिक में जब देयर वाज लाइक अ सीरीज ऑफ डॉक्टर्स हु यूज्ड टू सी यू. Yes. एक कोई डाइटिशियन देखेगा, फिर गायनेक देखेगी, फिर मेन एक डॉक्टर देखेगा, तो ये और न्यूट्रिशनिस्ट देखेगी. तो इन सबसे हम डिटेल में बात करते थे. सो दैट प्रोसेस यूज्ड टू बी लाइक हाफ एन आवर 45 मिनट्स. तो उस केस में जब इनको दिखता है ना कि मतलब कि थोड़ा रिस्क है, तो आई थिंक दे टेक इट ऑल द मोर सीरियसली एंड देन दे हैव लाइक अ प्लान ऑफ एक्शन अराउंड इट. बट लाइक ओवरऑल आई वुड से मतलब हाँ बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है विद मिडवाइफ, बट टचवुड आई डिडंट हैव अ बैड एक्सपीरियंस विद ओबी. मतलब दे वर गुड, कंसिडरेट एंड हेल्पफुल. जितनी नीड थी उतना उन्होंने अपना काम किया. ये नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाके किया. आई थिंक मिडवाइफ का ये है बिकॉज आई थिंक द होल सिस्टम इज लाइक दैट दे विल गिव यू दैट पर्सनल दिस थिंग. सो वही है, यू हैव टू पिक एंड चूज कि तुम्हें क्या करना है. मैं बहुत ही डरी हुई थी. आई वाज लाइक ओबी हाँ यही कर पाएगी मेरा कुछ, बट आई थिंक मिडवाइफ देन नॉट अ बैड. जैसे मेरे केस में तो वैजिनल डिलीवरी भी नहीं हुई, तो इवेंचुअली डिलीवरी तो गायनी नहीं की. तो बट दैट इंटीग्रेशन आई कैन टेल यू कि वो बहुत सीमलेस थी. मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ कि वो डिफरेंट टीम है या वो डिफरेंट टीम है. ओके नाइस. दैट आई थिंक Yes. खाना भी खत्म हो गया एंड बेबी बट मस्ट बी वेटिंग फॉर यू. यस बेबी से ज़्यादा मेरा पंपिंग का टाइम हो गया है. बेबी तो चलो ठीक है, रो रहा है, सो रहा है, उठ रहा है. हाँ मुझे ये लगता है बेबी समझ रहा था. ये सब जो और ड्यूटीज़ है ना, वो मुझे ये लगता है जैसे सब कहते हैं, बोलते हैं ना स्लीप एंड बेबी स्लीप. तो मुझे लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है. मुझे बड़ी हंसी आती है उस कॉन्सेप्ट पे कि हाँ वो स्लीप एंड हाँ जो बाकी सब उसके सोने के लिए जितना काम करना पड़ता है ना, वो कब होगा फिर. मी टाइम भी तो चाहिए होता है. That's ours. Thanks for the brunch. Anytime. Yeah, next time I think we should meet with the husband and the baby and सारे मिलके, right? Let's plan. And I'm so glad I met her. तो WhatsApp Canada को actually thank you. उसके through we were able to meet and. Anybody who's I also have another friend. I think उनका baby is very close. What's his birth date? Jan 7. आई थिंक उनका Jan 4th है, जहाँ तक मुझे याद है. या शी इज़ अ क्लोज फ्रेंड, तो आई कीप टॉकिंग टू हर ऑल्सो. उससे तो मेरी प्रिटी मच डेली बात होती है. तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे से जो पीछे हैं लोग, राइट, लाइक दैट आई एम एबल टू हेल्प इन एनी वे. सो दैट इज़ वाई आई एम लाइक इफ़ एनीथिंग दैट आई सेड हेल्प्स even one person, I think I'll be happy. फर्स्ट प्रेगनेंसी की वीडियो बनाई थी ना, दैट वाज लाइक जस्ट टू अनाउंस कि मतलब दिस हैपेंड, बिकॉज हमने पूरा प्रेगनेंसी कभी शेयर ही नहीं किया था बिकॉज वी वर जस्ट सो स्केयर्ड टू डू दैट. एंड देयर वाज नॉट दिस प्लान कि इतने सारी वीडियोस ऑन प्रेगनेंसी बनेंगी. बट देन दैट वन वीडियो आई कांट इवन टेल यू हाउ मेनी गर्ल्स हैव रीच्ड आउट आफ्टर दैट, बिकॉज हर किसी के पास इतने क्वेश्चन होते हैं एंड यू जस्ट नीड समबडी हु हैज हैड initiative to like create that WhatsApp group. Yeah, the WhatsApp group. Even I'm learning so many things. मुझे लग रहा था मैं तो सब रिसर्च कर लिया, अब कुछ बचा नहीं है जो मुझे नहीं पता होगा. But there are so many things that I'm learning. Yeah, but I think that group is really nice. मतलब like रात का 1 बज रहा है, 3 बज रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है. And I think the people are very Helpful. responsible and helpful as well. कि दूसरों की पेन समझ रहे हैं because you yourself probably would have gone through the same. तो it's very nice कि looking at people. And मैं तो कुछ नहीं कर पाता. मैं थोड़ा बहुत जो ज्ञान होता है जो मैं शेरी से सीखा हुआ है, अगर वो सो रही है तो मैं कर देता हूँ. No, my husband is also very active on the group.
अभी कल परसों ही मैंने किसी का तो मैसेज देखा था ग्रुप पे टॉकिंग अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी एंड आई लिटरली फेल्ट कि मेरी स्टोरी कोई बोल रहा है एंड यू नो उस पर मैंने आई टुक टाइम, मैंने मैसेज पहले देख लिया था, मैंने सोचा मैं फ्री होकर रिप्लाई करूँगी बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू लाइक explain and then obviously say कि if you have any questions like you can talk to me because I could उसका जब मैंने मैसेज पढ़ा मुझे लगा यार ये तो मेरी स्टोरी है. me few weeks back And- ऐसे वाला फील हुआ And होगा. ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब जो बंदा मैसेज लिख रहा है he like she is expecting someone to reply and people like you and others on the group they are taking the time out when they have a small kid with them, right? So thank you to you guys as well कि आप लोग इतना I think when you become a mom, you just जो मैं बोल रही थी ना, you just feel that for other moms that अगर मैं कुछ भी help कर सकती हूँ ना, I will do it. तो अगर मेरे ये बताने से जैसे I am like I told you ना, I'm not very good at replying to messages है ना, so I have that problem. मैं नहीं अच्छे से time to time reply करती. But I think with that group, I am learning कि मतलब you know somebody is in need and if you are able to help them क्योंकि जब तुम उस प्रॉब्लम में हो ना, क्योंकि जैसे अगर मैं उस समय फीडिंग जर्नी में प्रॉब्लम थी, अगर मैं उस समय किसी को मैसेज कर रही हूँ और उसी समय मुझे कोई रिप्लाई कर दे, हाउ मेंटली ईजी इट वुड बी फॉर मी दैट आई गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम समबडी इज देयर लिसनिंग टू मी, है ना. सो या आई थिंक दैट्स द रीज़न हमारा इतनी सारी प्रेगनेंसी पे वीडियोज़ बनी, ये व्हाट्सएप ग्रुप बना. And again, I am learning as well. बहुत लंबी जर्नी है. And I think after you become a mom, I think after you become a parent, empathy for other parents goes to a next level. मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड हम दोनों का ऐसा नेचर है कि वे वेरी हेल्पफुल फ्रेंडली पीपल, बट वो अब एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया. When I see like a new mom, I am like, okay, you are my baby. Whatever you need, if there's anything I can do, like why not? Because कल ही सेट को कह रही थी देयर वाज समबडी हु सेड कि उसके 3 वीक्स हुए हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा था 3 weeks I was miserable at that time. So whatever she was asking I was telling her because I know what you are going through. बहुत मुश्किल है. Yeah. No, but you guys are doing a great job, yeah. Like of just sharing experiences, helping the community. ये भी when you asked me for like this discussion, I was like, I'm sure it will help a lot of people. Thank you so much. And if you guys have any question, you can I think drop them in the comments. And if Ankita gets time, she'll reply and she will reply. अभी हमने बात की, हम एक दूसरी mothers की बहुत help करना चाहते हैं. So if you have any questions, please you can comment below and we'll be happy to respond. No one else makes me feel this way. Don't know what you